हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोग क्लोज्ड पैकिंग पढ़े थे। क्लोज्ड पैकिंग 1 डायमेंशन में और क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में पढ़े थे। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे लीनियर क्लोज्ड पैकिंग और 2D क्लोज्ड पैकिंग। याद होगा आप लोग को। लीनियर क्लोज पैकिंग में हमने बताया पार्टिकल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होगा एक ही डायरेक्शन में, कोई भी एक डायरेक्शन में एक दूसरे के कांटेक्ट में पार्टिकल होगा। यहाँ क्या है तो एक पार्टिकल के कांटेक्ट में दो नेबर पार्टिकल होगा, एक ये नेबर पार्टिकल इसके कांटेक्ट में, एक इधर नेबर पार्टिकल इसके कांटेक्ट में, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। फिर हमने 2D क्लोज पैकिंग पढ़ा। 2D में दो तरह का क्लोज पैकिंग हमने पढ़ा। एक पढ़ा स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। फिर हमने पढ़ा हेक्सागोनल 2D क्लोज्ड पैकिंग। आप देखे थे लास्ट क्लास में स्क्वायर क्लोज पैकिंग में लीनियर क्लोज पैकिंग को एक दूसरे के जस्ट एबव या जस्ट बिलो रख दिया, जस्ट एबव भी आप रख सकते हैं। लीनियर क्लोज पैकिंग को एक दूसरे के जस्ट बिलो या जस्ट एबव रखा जाता है ताकि सेंटर उसका बिल्कुल सामने हो। सारे पार्टिकल्स का सेंटर ऐसे सामने सेंटर हो, सबका सेंटर एक ही लाइन में हो। इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमने क्या देखा था, लीनियर क्लोज पैकिंग को उसके गैप में सजाया गया था। ढेर सारा लीनियर क्लोज पैकिंग, एक लीनियर क्लोज पैकिंग के गैप में दूसरा लीनियर क्लोज पैकिंग, दूसरे के गैप में तीसरा लीनियर क्लोज पैकिंग रखा था। आपने देखा था यहाँ पे एक पार्टिकल के कांटेक्ट में 6 नेबर पार्टिकल था। एक ये नेबर पार्टिकल कांटेक्ट में है, एक इधर कांटेक्ट में है, एक इधर कांटेक्ट में है, एक इधर भी कांटेक्ट में है, एक इधर भी कांटेक्ट में है, एक इधर भी कांटेक्ट में है, और इसको ज्वाइन किया था तो हेक्सागोन बन गया था। इसको ज्वाइन किया था, इसके नेबर पार्टिकल्स के सेंटर को ज्वाइन किया था तो स्क्वायर बन गया था। ये 4 नेबर पार्टिकल यहाँ पे था। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर था 6। आप देख रहे हैं 6 नेबर पार्टिकल कांटेक्ट में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। 4 नेबर पार्टिकल कांटेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। फिर इसमें हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी का भी बात किए थे, पैकिंग एफिशिएंसी का बात दोनों में किए थे। फिर कितना परसेंट स्पेस खाली होता है डिराइव करके आपको हमने बताया था पैकिंग एफिशिएंसी दोनों में। आज हम लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। लास्ट क्लास में 2D क्लोज पैकिंग पढ़े, स्क्वायर क्लोज पैकिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लीनियर क्लोज पैकिंग दूसरे लीनियर क्लोज पैकिंग के जस्ट एबव है, इसको हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग कह सकते हैं। ये भी कौन सा क्लोज पैकिंग है, ध्यान दीजिए, ये भी स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अगर आप देख लें, ये देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। आप देखिए यहाँ पे एक पार्टिकल के कांटेक्ट में 6 नेबर पार्टिकल है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का आप फिगर देख रहे हैं 3D में, इधर बोर्ड पे तो 2D में बना सकते हैं, आप लोग को 3D का फीलिंग भी देना है। अब है 3D क्लोज पैकिंग। 3D क्लोज पैकिंग के बारे में जब आप सोचिएगा तो सबसे पहले 2D क्लोज पैकिंग को ध्यान में रखना पड़ेगा। हमने देखा था 2D क्लोज पैकिंग एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग था और एक हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग था। तो हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग से भी 3D बना सकते हैं
और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से भी 3D बना सकते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग को ढेर सारा एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो 3D क्लोज पैकिंग बन जाएगा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को एक दूसरे के ऊपर सजाएंगे तो 3D क्लोज पैकिंग बन जाएगा। तो 3D क्लोज पैकिंग हम लोग दो तरह से बना सकते हैं, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बना सकते हैं, दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से बना सकते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सबसे पहले हम लोग बात करें 3D क्लोज्ड पैकिंग फ्रॉम स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। ध्यान से देखिए सर, स्क्वायर क्लोज पैकिंग तो आपको याद होगा, लीनियर क्लोज पैकिंग है, ये दूसरा लीनियर क्लोज पैकिंग है, इसके जस्ट बिलो रख दिए, ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। फिर एक और स्क्वायर क्लोज पैकिंग इधर बनाते हैं। अब इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग को इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग के ऊपर अगर रख दें हम तो 3D क्लोज पैकिंग बन जाएगा। लेकिन 3D क्लोज पैकिंग आप सोचिएगा तो दो तरह से बना सकते हैं। अभी भी ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग से भी हम लोग दो तरह का 3D क्लोज पैकिंग बना सकते हैं। ध्यान से अगर देखिएगा तो एक उपाय है जस्ट इसके अबव रख दें और दूसरा उपाय है इसके गैप में रख दें। यहां पे जो गैप नजर आ रहा है उस गैप में रख दें। अगर इसको हम लोग जस्ट इसके अबव रख देंगे तो वो 3D क्लोज पैकिंग अलग तरह का बनेगा। इसका सेंटर को सामने रखेंगे, बिल्कुल एकदम सामने सेंटर रखेंगे, सामने सेंटर रखेंगे तो एक अलग क्लोज पैकिंग बनेगा। अब इसका सेंटर इसके सामने रखेंगे तो एक अलग क्लोज पैकिंग बनेगा। तो 3D क्लोज पैकिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बनाने का दो जुगाड़ है मेरे पास। पहला जुगाड़ क्या है? पहला जुगाड़ को हम लोग नाम देते हैं ए टाइप। ए टाइप कहने का मतलब फर्स्ट वाले लेयर का सेंटर सेकेंड वाले लेयर का सेंटर बिल्कुल सामने है। और दूसरा उपाय है हम लोग के पास ए बी टाइप क्लोज पैकिंग। ए बी टाइप में आप क्या देखेंगे कि इसके सामने इसका सेंटर नहीं है, जो गैप है उस गैप के सामने इसका सेंटर है। तो पहले ए टाइप बनाए, अब हम इसको क्या करते हैं, इसके जस्ट एबव रखते हैं या बिलो रखते हैं, या फिर आप कह सकते हैं आप तो बोर्ड पे लग रहा है इसके पीछे रखते हैं। अब पीछे वाले पार्टिकल को हम लोग थोड़ा दिखाएं इधर। पहले इसका फ्रंट व्यू देखिए, ये फ्रंट व्यू आपको दिखा रहे स्क्वायर क्लोज पैकिंग का फ्रंट व्यू। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इस पार्टिकल के पीछे वाला पार्टिकल को देखें, वो थोड़ा सा आपको नजर आएगा इधर, थोड़ा नजर आएगा इस तरह से। ये एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग का ये व्यू आप देख रहे थे अभी, अब ऐसा व्यू देख रहे हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग का। अब इसके ऊपर दूसरा स्क्वायर क्लोज पैकिंग रखें, जस्ट सेंटर सामने सामने। और इसका भी पीछे वाला पार्ट देख लें ऐसे। अब आप इसके सेंटर्स को ज्वाइन कीजिएगा। सेंटर्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे सेंटर्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो एक क्यूब बन जाएगा। और ऐसा क्यूब बनेगा जिसमें पार्टिकल सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट है। ध्यान से आप देखिए, यहां पे क्या होगा, एक क्यूब बन जाएगा। एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग है ऐसे, ये एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, ध्यान से देखिए, ये एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। दूसरा स्क्वायर क्लोज पैकिंग जस्ट इसके एबव रख देते हैं, सेंटर बिल्कुल सामने सामने।
अब आप क्या देख रहे हैं, तो ये क्यूब है, अब चारों तरफ से देख लीजिए क्यूब है। अब इस क्यूब में आप ध्यान से देखेंगे तो पार्टिकल्स क्यूब के कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और पार्टिकल्स जब क्यूब के सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है तो अगर आपको याद होगा तो इसको हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कह सकते हैं, या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी कह सकते हैं। अब कोई आपसे पूछेगा कि 3D क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग से जब बनाएंगे ए टाइप क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? ए टाइप क्लोज पैकिंग में पैकिंग इफिशियंसी कितना होगा? एम्प्टी स्पेस कितना होगा? एम्प्टी स्पेस कितना होगा? तो आप कह सकते हो, अगर आपको याद होगा ट्रिक 6, 8, 12, प्रिमिटिव का 6, बीसीसी का 8 और एफसीसी का 12, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद होगा, तो ये प्रिमिटिव है तो 6, पैकिंग एफिशिएंसी याद होगा 52.4% हमने डिराइव किया था, और एम्प्टी स्पेस 100 में से घटा लीजिए 47.6%। ये आप आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं। दूसरा है एबी टाइप। अब एबी टाइप में क्या है, तो एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग, अगर आप देख लें, इसका फ्रंट व्यू दिखा रहा है, पीछे वाला पार्टिकल्स को दिखा रहा है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग ये है। अब दूसरा स्क्वायर क्लोज पैकिंग को 3 पार्टिकल के बीच में एक पार्टिकल को रखना है, एक्चुअली 4 पार्टिकल के बीच में, 1 2 3 4। अब यहां पे पार्टिकल्स को रखते जाए गैप में बिल्कुल, फिर इसका पीछे वाला व्यू भी आप देख सकते हैं। फिर अगला इसके बीच में रखेंगे, इसके पार्टिकल के बीच में रखेंगे ऐसे, फिर इसका पीछे वाला पार्टिकल्स को देखें। ये अगर आप ध्यान से देखिएगा, इमेजिन कीजिए ये एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। अब इसके पार्टिकल, अगला लेयर, नेक्स्ट लेयर जो है वो ये जो गैप है उस गैप में रखना है, और फिर अगला लेयर का सेंटर इसके सामने, अगला लेयर का सेंटर आप देख रहे हैं, इसके सेंटर के सामने इसका सेंटर है। चलिए नीचे वाले के सेंटर के सामने ऊपर वाले का सेंटर है। अब आप इसको देखेंगे, अब आपको कैसा नजर आ रहा है? ये बहुत अच्छी बात है। अब ये बीसीसी नजर आ रहा है, पार्टिकल सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट है, कॉर्नर के साथ साथ क्यूब के सेंटर में एक पार्टिकल प्रेजेंट है, एक कंप्लीट एक पार्टिकल सेंटर में प्रेजेंट है। इसको हम लोग बीसीसी कहते हैं, याद कीजिए। पार्टिकल कॉर्नर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक पार्टिकल सेंटर में है। अब यहां भी अगर आपको बात हो, इसको हम लोग दूसरी भाषा में कह सकते हैं बीसीसी। बीसीसी बोले तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल निकल के आया। पहला बात तो इसको ए टाइप क्यों कहे, क्योंकि सेंटर सामने सामने था, ये इसको ए कह दिए, इसको भी ए कह दिए। इसको ए बी टाइप क्यों कहे, तो सेंटर सामने नहीं था, इसको ए, तो इसको बी कहना पड़ गया। फिर अगला लेयर को ए आप कह सकते हैं, फिर उसके वाला अगला लेयर बी कहलाएगा, फिर उसके वाला अगला लेयर ए कहलाएगा। तो अगर आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 3D क्लोज पैकिंग बनाएंगे तो ए टाइप बिल्कुल प्रिमिटिव की तरह बिहेव करेगा, और ए बी टाइप बीसीसी की तरह बिहेव करेगा। यहां पे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कोई पूछेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। आप अभी फील कर लिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। ये आपका बीसीसी था। आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो बीच वाला पार्टिकल है, इसके कांटेक्ट में ये 8 कॉर्नर वाला पार्टिकल है। ये वाला पार्टिकल भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच, ये 8 पार्टिकल टच कर रहा है।
और आप लोग को पता है जितना टच करेगा उतना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। बोले तो जितना टचिंग उतना ही लविंग, जितना टच करेगा उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। 8 पार्टिकल्स टच कर रहे हैं इस सेंटर वाले पार्टिकल्स को, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आपको याद करवाए हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर उसके बाद पैकिंग इफिशियंसी कोई पूछेगा तो अगर आपको याद है पैकिंग इफिशियंसी हमने बीसीसी में बताया था 68%, और एम्प्टी स्पेस तो आप 100 में से घटा लीजिए, एम्प्टी स्पेस हो जाएगा 32%। अब कोई आपसे पूछ देगा एग्जाम में क्वेश्चन बीसीसी के जगह पे आ जाएगा एबी टाइप क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, आंख बंद करके 8 होता है। पैकिंग इफिशियंसी आ जाएगा 68%। ए टाइप क्लोज पैकिंग एग्जाम में आ जाएगा, ए टाइप क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो ए टाइप क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% होता है। सारा स्टूडेंट को याद रहता है, सारा स्टूडेंट को प्रिमिटिव याद रहता है, सारा स्टूडेंट को बीसीसी याद रहता है, सारा स्टूडेंट को एफसीसी याद रहता है, लेकिन ए आता है तो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि ए में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है डेरिवेशन, आपको डायरेक्ट वहां से याद है। तो ये हो गया 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखिए आज के लिए बस इतना ही है। अभी आप लोग YouTube पे वीडियो देखिए, आगे का हम लोग का फ्यूचर का प्लान आने वाला है। जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं या मेरे इंस्टीट्यूट में जो पढ़ना चाहते हैं, जो प्राची सर से पढ़ते हैं या प्राची सर से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक प्लान आने वाला है जो कि हम जल्द से जल्द आपको बताएंगे। अभी फिलहाल आप YouTube वीडियो के थ्रू क्लास कीजिए, प्लान आएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा।